गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे HPPCS के द्वारा लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था कुछ दिन पहले, जिसके हम आज टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो हो गए हमारे पास पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स सेक्शन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपसे करेक्ट बतानी है इसमें से। नेक्स्ट है हमारे पास, नेहरू सेड द आर्टिकल 32 इज़ वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट द और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। या काका साहेब कालकर वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ फर्स्ट कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये इसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, लाइक ऑर्डनरी बिल मनी बिल कैन आल्सो इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 40 ही कहता है हमें विलेज पंचायत का गठन के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, आर्टिकल 40 पार्ट नंबर किस में आता है? 4 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कालक साहिब कमेटी वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट कमीशन चेयरमैन ऑफ OBC। जो लाया गया था OBC, ये फर्स्ट चेयरमैन थे, आपने ध्यान रखना है। ये हमारे पास सही हो जाएगा। और ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1955 में। ध्यान रखना है आपने, 1955 में लाया गया था, 1955 में। ध्यान रखना है आपने। अब ये जो आर्टिकल नंबर 32 को सोल किसने कहा था? ये कहा गया था बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 32 अमेंड, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 को किस भाग में आता है? पार्ट 3 में आता है, मौलिक अधिकार के भाग में आता है, आपने ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी बिल्स मनी बिल्स। तो मनी बिल्स किस आर्टिकल में आते हैं? ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 110 में आते हैं। ध्यान रखना है अपने मनी बिल्स। और ऑर्डिनरी बिल्स आर्टिकल नंबर 107 और 108 में आते हैं। ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 107 कॉन्स्टिट्यूशन के। ध्यान रखना है अपने। इससे ये क्वेश्चन बनते थे, हमने डिस्कशन कर लिया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको मैच करना है हमारे पास हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट पेयर बनेगा ये बनेगा थर्ड के साथ। अरेस्टेड पर्सन प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, यानी कि उसको कोर्ट ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेमो मैन मेडस मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है, ये हो जाएगा अ कमांड टू इन्फीरियर कोर्ट टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, कमांड टू परफॉर्म, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कमांड टू इन्फीरियर कोर्ट टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। यानी कि कोर्ट कमांड करेगा कि पब्लिक ड्यूटी कैसे करी जाए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे इसके साथ। ऑर्डर द सबऑर्डिनेट टू स्टॉप डूइंग विच लॉ इज प्रोहिबिशन। तो और लास्ट है क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो है बाय विच अथॉरिटी पावर इज यूज, यानी कि जो अथॉरिटी पावर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज अथॉरिटी करेंगे किसी चीज़ को लागू करने के लिए, यानी कि उनकी पावर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का हमारे पास थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर लास्ट में हो जाएगा 1। ये सीरीज बनेगी हमारे पास इस आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसमें से एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कौन लॉन्च करता है? तो किसने की थी सबसे पहले? ये की थी हमारे पास महाराष्ट्र ने। ध्यान रखना है आपने, ये महाराष्ट्र ने की थी। और कब की थी? ये एक्ट आया था 1977 में। ध्यान रखना है आपने, आज से 1977 में की गई थी। और 26 जनवरी लागू कब हुई थी? 26 जनवरी 1979 को। ध्यान रखना है आपने, 26 जनवरी 1979 को लागू की गई थी और महाराष्ट्र ने सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो किस ईयर में की गई थी? ये 2018 में की गई थी। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड स्कीम थी। ध्यान रखना आपने, प्रधानमंत्री हेल्थ से रिलेटेड स्कीम थी। इसमें जो मेन जो इसमें था वो था 5 लाख तक का बीमा था। ठीक है, हेल्थ बीमा था जो किसी पर्सन को किसी भी हॉस्पिटल में चला जाएगा वहाँ तक दिया जाएगा। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा एक गवर्न की जाती है। ध्यान रखना है, आयुष मंत्रालय द्वारा ये गवर्न की जाती है। इस समय आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल आयुष मिनिस्टर हैं। ध्यान रखना है आपने, 2018 में स्कीम लॉन्च करी और 5 लाख तक का क्या दिया जाएगा? बीमा दिया जाएगा। ठीक है, 5 लाख तक को उसका इलाज करवा जाएगा जब तक 5 लाख कंप्लीट नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास,
ग्रीन बॉन्ड आर इशूड बाय फाइनेंस, नॉन फाइनेंस और पब्लिक एंटिटीज़। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट। ठीक है, तो ये हमारे पास बोथ वन स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो दोनों सही है हमारे पास। इंडिया क्या सेकंड लार्जेस्ट इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट है, ध्यान रखना है आपने। अब इससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हमारे पास, ये करंट अफेयर का हाल फिलहाल में क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारे पास चाइना, ध्यान रखना आपने, चाइना। सेकंड कौन है? इंडिया। और थर्ड कौन है इसमें? चिली, चील चिली, ध्यान रखना है आपने, चिली। और ग्रीन बॉन्ड इशू करता है फाइनेंस, नॉन फाइनेंस और पब्लिक एंटिटीज़ बॉन्ड जारी करता है ग्रीन बॉन्ड, ध्यान रखना है आपने। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग स्कीम क्रॉनिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन कोड। तो आपको इस कोड के अकॉर्डिंग ये क्रॉनिकल ऑर्डर इनका डिस्कशन करना का है। सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम ये लॉन्च की गई थी, ये की थी 1993 में, 1993 में। ठीक है, अब आते हैं हमारे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये की गई थी हमारे पास, ये की थी हमारे पास 1983 में। 1983 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हमारे पास श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये कब की गई थी? 15 अगस्त 1983 को। और इस समय कौन सा आपके पास 5 ईयर प्लान चल रहा था? 6 5 ईयर प्लान चल रहा था, ध्यान रखना है। नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 6 5 प्लान का टाइम पीरियड कब से कब तक था। नेक्स्ट है हमारे पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये की गई थी हमारे पास 1999 से 2000 के बीच में लॉन्च की गई थी, ध्यान रखना है। उसमें फाइनेंशियल ईयर 1999 से 2000 के बीच में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये की गई थी हमारे पास 2005 में। ठीक है, जिसे 2005 में, जिसे बाद में महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से जाना जाता है, मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने 2006 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। पहले 2 हुआ था, फिर फर्स्ट हुआ था, फिर थर्ड हुआ था, फिर फोर्थ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि डिवैल्यूएशन मीन्स होता है गवर्नमेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। यानी कि डिवैल्यूएशन होती है आपके, जब अब डिवैल्यूएशन के कंसेप्ट को समझते हैं, गवर्नमेंट क्यों डिवैल्यूएशन करती है, यानी कि करेंसी को डाउन क्यों करती है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, इस कारण करेंसी को डाउन करती है, जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब चीज़ें सस्ती होंगी। ठीक है, कोई भी चाहता है चीज़ें सस्ती लेना चाहता है। ठीक है, अब जैसे करेंसी की वैल्यू जाएगी तो चीज़ों की वैल्यू भी घटेगी, तो चीज़ें सस्ती होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंपोर्ट क्या होगा? महंगा हो जाएगा, यानी कि हमें जो दूसरी चीज़ें लेनी पड़ेगी वो क्या पड़ेंगी? महंगी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि हमारी करेंसी क्या है? डाउन है, जिस कारण तो ऑप्शन नंबर डिवैल्यूएशन मीन्स गवर्नमेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करेंसी और इम्पोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव आफ्टर डिवैल्यूएशन। तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? एक एक्सपोर्ट बिकम लेस एक्सपेंसिव आफ्टर डिवैल्यूएशन। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी यहाँ पे। डिवैल्यूएशन मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल अंडर द फ्लोटिंग रेट ऑफ सिस्टम। तो ये एक स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास आपको फॉलोइंग मैच करना है, तो कौन सी कंट्री कौन से समूह से मेंबरशिप, कौन सी कंट्री कौन सी मेंबरशिप में शामिल है? तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सभी किस में आती हैं? ये आपने रखना है, ध्यान रखना, ये सभी आती है हमारे पास G24 में। G24 में आती है। और इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रशिया, जापान, ये सभी आती हैं G20 में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राज़ील और चिली, ये आती है हमारे पास G15 में। और इटली, रशिया, जापान, कनाडा, फ्रांस आती है हमारे पास G8 में, ऑप्शन नंबर। तो इसका जो सही पैटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, ये इसका सही पैटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास करेवा सोइल इज कंपोज्ड ऑफ। करेवा सोइल में आपको क्या क्या मिल जाएगा? करेवा सोइल में मिल जाएगा आपको सैंड भी मिल जाएगा, सिल्ट भी मिल जाएगी, क्ले भी मिल जाएंगे, शैल भी मिल जाएंगे, मड भी मिल जाएंगे और लेगेनाइट भी मिल जाएगा। लेगेनाइट
जो किस में मिलता है, ब्लैक सॉइल में मिलता है, और ये चाय की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रेवेल भी मिल जाएगा, और लेसिक सिगमेंट भी मिल जाएगा। आपने ध्यान रखना है अपने, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करंट टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये सैंड का मिक्सचर भी होता है, ग्रेवर का डिपॉजिट का मिक्सचर होता है, और इसे कहते हैं लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, यह है ज्वार माइंस इन राजस्थान आर नाउन फॉर। तो किसके लिए जानी जाती है? ज्वार माइंस है जो राजस्थान में, ये जानी जाती है हमारे पास जिंक स्मेल्टिंग के लिए। ठीक है, जिंक को निकालने के लिए। स्मेल्टिंग होता है किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, किसी और को एक्सट्रैक्ट करना। जिंक और प्लस आयरन भी इसमें कुछ मात्रा में होता है, लेकिन मेनली किसके लिए जानी है? तो जिंक के लिए जानी जाती है। और यहाँ से 80 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, आपने 80 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है इस आपके पास ज्वार माइन से, जो राजस्थान में सिचुएटेड है। तो ये हम डिस्कशन करें HEPCS जो लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, उसके कुछ 10 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कशन करिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाइए।